नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। रविंद्र नामा चैनल पर आपका स्वागत है। बराबर, आज हम देखेंगे बेरिंग कैसे बिठाते हैं फ़ैन की। बराबर, आपको अगर बेरिंग कैसे निकाला जाता है ये देखना है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पार्ट 1 है। उसमें बेरिंग कैसे निकाला जाता है वो दिखाया गया है, आपको वो देख सकते हैं। बराबर, यहाँ पे मैं आई बटन में वो उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं बेरिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम बेरिंग बिठाने का देखेंगे। बराबर, इस फ़ैन के अंदर, बराबर, बजाज का फ़ैन है, इसके अंदर हम बेरिंग बिठाएंगे और इसमें बेरिंग लगती है 6201 और 6202। बराबर, अब एक बेरिंग यहाँ पे लगेगी, एक बेरिंग नीचे लगेगी। ठीक है, तो हम उसके अंदर आज बेरिंग लगाएंगे। इस तरह दो बेरिंगें लगती है। बराबर, ये 6201 है, ठीक है, और ये 6202 है। बराबर, अब ये 6202 है वो ऊपर लगेगी, 6201 है वो नीचे लगेगी। ठीक है, हम बेरिंग लगाना अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने ये जो बेरिंग गाड़ा है, बराबर, इसको ध्यान से देख लेना है कि इसके अंदर वो घस तो नहीं गया है। अगर ये घसा जाएगा तो बेरिंग बिल्कुल लूज़ बैठेगी और गोल गोल घूमेगी। तो ये हमें से चेक कर लेने का है कि भाई ये सरफेस तो बिल्कुल हो नहीं गया है ना, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए गाड़ा इसका, जिससे बेरिंग इसमें फिट बैठे और बेरिंग इसके अंदर लग जाए और वो घूमे नहीं है फिटिंग के टाइम पे। बराबर, और दूसरी बेरिंग नीचे लगती है, वो भी मैं आपको, हम बेरिंग लगाने का चालू करते हैं। बराबर, इसके अंदर सबसे पहले ये कैप लगेगी। ठीक है, इसकी ज़रूर पड़ेगी। ये स्प्रिंग है और ये बेरिंग है। बेरिंग बिठाने के लिए सबसे पहले ये जो गाड़ा है इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले स्प्रिंग लगती है, फिर उसके ऊपर ये कैप लगती है। इसकी ये प्लास्टिक की कैप भी हो सकती है और मेटल की भी कैप हो सकती है, ये लगानी है। और उसके बाद इसके ऊपर ये बेरिंग लगानी है। ठीक है, इस तरह बेरिंग लगानी है। और या तो कोई भी अब या तो हथौड़े से इसको ठोक के इसको सरफेस करना है, इसके लेवल करना है। अब हम हथौड़ी से इसको बिठाएंगे। ठीक है, मैं आपको बिठा के बाद में दिखाता हूँ कैसा बैठता है। ठीक है, हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा हमें, अब ये इसको देखो, इसकी सरफेस लाना है। अभी ऐसे देखेंगे ना तो अंदर की साफ्टिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, अभी ये यहाँ पे खड्डा जैसा दिख रहा है, तो और बेरिंग को अंदर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बेरिंग कैप की वजह से दब रही है और बेरिंग की वजह से दब रही है, पूरी इसके सरफेस आनी चाहिए, तो और थोड़ा ठोकना पड़ेगा। देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर लेवल हो गया। ठीक है, अभी यूँ करके देखेंगे तो हम यहाँ पे दिखेगा कि ये थोड़ा और ऊपर है, उसको साइड से ठोकेंगे। ठीक है, इसका ये सरफेस लेवल हो गया। ठीक, ये इस तरह यहाँ पे बेरिंग बिठाई जाती है। और अगर ये इस तरह नहीं बिठाएंगे और डायरेक्ट अपने फ़ैन के अंदर ये कवर के अंदर अपने इसमें बिठा देंगे, बराबर, ये कवर के अंदर अपने बिठा के बाद में ये लगाने जाते हैं तो वो ठीक से, ये जो स्प्रिंग है वो ठीक से दबती नहीं है और वहाँ पे आवाज़ का इश्यू आता है। बराबर, तो सबसे पहले इसके अंदर ये बेरिंग बिठा लेनी है, फिर ये गाड़े के अंदर इसको हमें रखना है। ठीक है, ये गाड़े के अंदर ये आसानी से इस तरह बैठ जाएगी। देख लेना है हमें, ये अगर ये लेवल आ रहा है, बराबर, इस तरह घूम रहा है तो ये ओके है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा और ऊपर है तो थोड़ा यहाँ पे ठोक के बिठा सकते हैं इस तरह। ठीक है, इसको बिठाने की मशीनें भी आती है, लेकिन हमारे पास अभी मशीन नहीं है, हम थोड़े से बिठा के आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये बेरिंग तो लग चुकी है, देख लीजिए कैसे स्प्रिंग दबी हुई है। इस तरह दबनी चाहिए स्प्रिंग, और यहाँ पे इसका सरफेस एक समान होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, और डीप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेरिंग ऐसे बिठा दी। अब बिठानी है ऊपर वाली बेरिंग, अब ऊपर वाली बेरिंग बिठानी है।
अब इसके अंदर ये जो वायर है यहाँ पे ये खांचा दिया है, इसमें से ऊपर ले लेने का, तो अपने आसानी से इसमें बेरिंग बिठा सकते हैं, बराबर। और अगर ऐसा ये खांचा नहीं रहे तो यहाँ से वायर डालकर भी ये निकाल सकते। अभी यहाँ पे तो ये खांचा था, बराबर, इसके लिए अपने ने ये यहाँ से ये खांचे में से इसको निकाल लिया। देखो ये इस तरह वायर रहता है, तो हमें अंदर से यूँ वायर डालकर ऊपर निकालना होता है। पर यहाँ पे तो ये ऑलरेडी खांचा दिया हुआ है कंपनी ने, तो हम यहाँ से यूँ करके निकाल सकते हैं। ये से सीधा ऊपर रहेगा तो आराम से अब हम इसके ऊपर ये कैप लगा सकते हैं और ये बेरिंग भी बिठा सकते हैं। ठीक है, ये कैप देख लो, ये दो चीज़ें हमको लगानी है। सबसे पहले तो कैप आएगा, सबसे पहले कैप लगा देना है। तो नीचे जाके यहाँ पे इसका भी अगर सरफेस अगर स्मूथ हो, बराबर, ऐसा थोड़ा भी ऊपर की तरफ होगा तो ये ठीक है। अगर ये लेवल होगा तो या तो इसको लेथ में जाके इसको यहाँ पे वेल्डिंग करवा के कट लगवाना पड़ता है। अगर ये नहीं थोड़ा सा घस गया है तो इसको कुछ भी लेके अपने ऐसे पंच मार कर उसके बाद हम इसे बेरिंग को लगाएंगे तो टाइट बेरिंग बैठेगी। यहाँ पे टाइट बैठनी चाहिए, बेरिंग लूज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने ये कैप लगा देंगे, ठीक है, कैप लग गया। उसके बाद हम ये बेरिंग डालेंगे। ये 6202 है, नीचे थी वो 6201 थी, ये 6202 है, ठीक है। अब ये बेरिंग को हम ऐसे पुश करेंगे, अगर आ गई तो फिर थोड़ा सा कोई मेटल की चीज़ लेके इसको यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ठोकेंगे, जिससे ये यहाँ पे जो है इसके अंदर आ जाए। अभी देखिए इसके अंदर ये बेरिंग का बीच में बहुत गैप है, तो अभी ये गैप को नीचे लाने के लिए अभी कोई चीज़ ऐसी हो उससे हमें ठोक कर इसे नीचे लाना है। बेरिंग धीरे धीरे ठोकना है और वाइंडिंग डैमेज ना हो उसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये काम अपने मशीन से भी कर सकते हैं, तो मशीन अभी हमारे पास नहीं है, हम मैन्युअली कर रहे हैं हाथ से, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के पास मशीन नहीं होती है तो हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उसे नीचे लाएंगे। देखिए नीचे आ रहा है ना, पहले कितना गैप था और अभी देखो कितना गैप है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देखिए गैप कम हो रहा है ना, और थोड़ा सा स्लाइड आपको ठोकना है जिससे पूरी तरह बैठ जाए। अगर थोड़ा बहुत बाकी भी रहता है, बराबर, तो पंखा फिटिंग करने के टाइम अपने स्क्रू फिट करते हैं तब वो आसानी से फिट हो जाता है, बराबर। तभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर के कवर को सावधानी से लकड़ा बकड़ा रख के ठोकेंगे, बराबर। ये साइड में ठोकेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ठोकेंगे तो वो आसानी से बेरिंग उसकी जगह पे आ जाता है और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। वो अभी मैं आपको फिटिंग में दिखाता हूँ। फिटिंग बैठ चुकी है, अब इसके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा भी गैप नहीं है। पहले बहुत सारा गैप था, अब देखो गैप नहीं है, लेवल आ गया इसका, ठीक है। अब हम फैन के अंदर इसे बिठाएंगे क्योंकि दोनों बेरिंग लग चुकी है, एक यहाँ की लगी है, ये 6202 है, ये 6201, ठीक है। स्प्रिंग इस तरह बैठनी चाहिए, यहाँ पे ये सरफेस रहना चाहिए, ये खास ध्यान रखने का कि यहाँ पे सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे बेरिंग बैठेली होनी चाहिए, ये बस ये बेरिंग में यही दो चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर बैठा होगा बराबर तो इधर और इधर देख लीजिए। अब हम इसे सीधा बिठा सकते हैं फैन के अंदर। सबसे पहले ये रोटर निकलेला होता है, तो वो कभी कभार किसी में निकाला हुआ होता है, किसी में फिटिंग होता है, तो जैसा है वैसा ही इसको फिट करना है, ठीक है, ये रोटर को। और उसके बाद ये फैन को इसके ऊपर रख कर फिट करना, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर आ गया, देख लेने का, थोड़ा सा टच होता है। और उसके बाद ये कवर लगाएंगे, और इसमें कवर लगाते टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें एक मार्किंग करना है, छोटी सी मार्किंग होती है, वो हमारे लिए ही होती है क्योंकि कभी भी हम फिटिंग करते हैं, बराबर, तो इसका बैलेंसिंग हुआ होता है, तो उसी जगह पे हम फिट करते हैं, तो कभी भी वो आउट नहीं घूमेगा पंखा और अच्छे से फिटिंग भी होगा। देखो अब इसके मार्किंग किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं मार्किंग किया था, ये मार्किंग है,
अब इसके नीचे भी मैंने कहीं पे एक जगह पे मार्किंग किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। ये मार्किंग जो दिख रही है, ये मार्किंग और ये मार्किंग, ये और ये दोनों को मैच कर कर अब हमें पंखा फिट करना है। देखो यहाँ पे भी हॉल सेट हो गया। ये जो हॉल है इसमें स्क्रू लगेगा, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है। अब हम एक बार हाथ से प्रेस करके देखेंगे, अगर बैठता है तो ठीक है। ठीक है, अभी ये बैठ रहा नहीं है, तो अब हमें इसे मैन्युअली थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा। तो अभी देखिए पहले कितना गैप था, अभी कितना कम है। ठीक है, ये धीरे धीरे इसको बॉडी को टच हो जाना चाहिए। ये मार्किंग से ये मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पर ठोकना है, यहाँ पर ठोकना है। यहाँ पर क्यों नहीं ठोकना है, क्योंकि अमुक बार है ना बॉडी कास्टिंग की होती है तो टूट भी सकती है। इसके लिए कभी कभार यहाँ पे नहीं ठोकने का। यहाँ पर ठोकने से क्या, वो बेयरिंग को सही जगह पे बिठाएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा और ठोकना पड़ेगा हमें, तो हमें इस पर ठोक कर बिठाना है। इसे ठोक कर सरफेस इसका लेवल हो गया है। ठीक है, अब बाकी का जो है अब स्क्रू लगाएंगे हम। ठीक है, इसके जो 3 स्क्रू है तो तीनों 3 स्क्रू लगाना है। अभी ये स्क्रू लगाते टाइम पे एक वस्तु ध्यान रखना है, इसके अंदर एक वाइसर होता है। अगर ये वाइसर मान लो नहीं है किसी एक में, बराबर 3 स्क्रू रहते हैं, 1, 2 और 3। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बराबर कि 3 स्क्रू है वो खोलने के, वही 3 स्क्रू वापस लगाने के। ठीक है, अभी ये वाइसर अगर किसी एक के अंदर नहीं है, 2 के अंदर है, बराबर, तो सभी में वाइसर नहीं लगाना है। अगर वाइसर है तो सभी तीनों में लगाना है, जिससे फिटिंग सही ढंग से हो। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं। देखिए ये जो वाइसर के साथ में लगा रहे, तो तीनों में वाइसर के साथ में लगाना है। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, इसे अभी हमें कस देना है। जैसे जैसे कसेंगे, ठीक है, जैसे जैसे कसते जाएंगे वैसे वैसे पंखा अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब हमें इसे कसना है। थोड़ा थोड़ा सब में एक एक आटा, एक एक राउंड घुमाना है, क्योंकि किसी एक को हम फुल टाइट कर देंगे तो वो आउट हो जाएगा रोटर इसका अंदर वाला। ठीक है, इससे थोड़ा घुमाया, फिर इससे थोड़ा टाइट कर दिया, इससे थोड़ा टाइट कर दिया और इससे थोड़ा टाइट कर दिया। टाइट करे बाद अब हमें एक बार घुमा के देख लेना है, स्मूथली घूम रहा है, ठीक है, बराबर। अब फुल्ली टाइट करना है, बराबर, ताकत से टाइट करना है। कंपनी वाले लोग मशीन से करते हैं, हम टूल से करते हैं। ये फोर्स पेल से अगर आप टाइट करते हैं तो बढ़िया टाइट होता है। तो अगर ऐसा लगे कि आपको कोई ग्रिप नहीं मिल रही है तो माइनस की जगह पे आप 4 पेल भी लगा के टाइट कर सकते हैं। 3 स्क्रू को चेक कर लेना है ठीक से टाइट हुए हैं या नहीं। ठीक से टाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा भी लूज रहेगा तो उसे टाइट करना है, ठीक है, ये टाइट हो गया। अब इसको घुमा के देख लेना एक बार, स्मूथली घूम रहा है। अब इसे थोड़ा इस तरह घुमा के देख लिया। अब हवा में ऐसे पकड़ कर देखना है, ऐसे पकड़ कर देखना है और घुमाना है। कोई भी जात का साउंड नहीं आना चाहिए।
ये चेक करने का तरीका होता है, बराबर। या तो आप कान के पास में भी लाकर इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई जात की साउंड आ रही है कि नहीं। बेयरिंग में कोई जात का साउंड नहीं होना चाहिए। और नई बेयरिंग डालिए तो स्वाभाविक है कभी भी उसके अंदर साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ठोकने में या बिठाने में कोई गड़बड़ी करते हो तो साउंड आ सकता है, जिससे बेयरिंग बिगड़ी होगी या बेयरिंग पे कोई टच लग गया होगा तो वो बेयरिंग आवाज़ कर सकती है। तो आपको फिर से बेयरिंग नहीं डालनी पड़ सकती हो, उसका ध्यान रखने का। बेयरिंग बिठाने के टाइम हमेशा बेयरिंग का ध्यान रखने का है और इसके जो भी बॉडी है उसका भी ध्यान रखते हुए हमें बेयरिंग बिठानी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो फिर हम जब भी बेयरिंग बिठाते हैं तो बेयरिंग को अगर ठीक ढंग से नहीं बिठाएंगे तो या तो बेयरिंग आवाज़ करेगी या तो ये इसका बॉडी टूट सकती है। वो दोनों चीज़ का ध्यान रख के हमें फ़ैन फिटिंग करना है, ठीक है। अभी ये इसके अंदर बैठ चुका है, बेयरिंग ठीक ढंग से और स्मूथली चल रहा है, कोई भी जात का रुकता नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, एकदम से झटके से नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अब गाइड्स इसका दूसरा चरण आता है कि भाई इसके अंदर अब कनेक्शन करना है। ये कैपेसिटर का कनेक्टर बिठाना है, बराबर। उसका यहाँ पे हॉल है, ये उसका स्क्रू है, बराबर। और इसके कनेक्शन करने हैं और इसको यहाँ पे असेंबल करना है। देखिए यहाँ पे एक हॉल दिया हुआ है, ये हॉल के ऊपर इसको बिठा कर इस तरह इसके अंदर सेट करना है। देखो इसमें भी एक हॉल होता है, वो अगर वॉल टू हॉल सेट हो गया फिर ये जो स्क्रू है उसे लगाना है। आगे पीछे हो सकता है, इस तरह यहाँ से लेके के ऐसे स्क्रू डालकर यहाँ पे रख कर इसे टाइट किया जा सकता है, जिससे आसानी हो। अभी स्क्रू ड्राइवर ले ले या तो टेस्टर होगा तो टेस्टर से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्टर को फिट कर दिया हमने, हो गया। अब इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके 3 वायर निकलते हैं, बराबर। अभी आपको अगर इसका जानना है तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, बराबर। कौन सा वायर है कॉमन, बराबर, और कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, बराबर। वो उसके अंदर क्या कनेक्शन किया वो मैं पिछली वीडियो में भी बताया, अभी भी मैं बता देता हूँ, जिससे कि नए जो व्यूअर हो उन्हें ख्याल आ जाए कि ये कैसे कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसके मैंने यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसके जो छेड़े थे वो काट दिए थे। अभी इसको ये छेड़े को छीलना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा हम इसे छील देते हैं, ठीक। क्योंकि अभी हम इसे कनेक्शन करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। ये जो था येलो कलर का वो कॉमन वायर है, ठीक है। ये जो है रेड कलर का है वो रनिंग वायर और ये स्टार्टिंग है। तो रनिंग और स्टार्टिंग ये 2 कैपेसिटर में लगेंगे। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक छेड़ा ये और ये इसे लूप करना है, और दूसरा ये वाला छेड़ा है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लूप करना है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूजन होंगे, कभी आपको नहीं समझ में आता है तो सीरीज टेस्ट लैंप से आप चेक कर सकते हैं। ये कॉमन वायर है, ये दोनों में सप्लाई देना है सीरीज में, और बल्ब को देखना है कि कौन सा ब्राइटनेस आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों में देखना है, अगर ये कॉमन रखकर ये दोनों में आ रहा है और इसमें लो जल रहा है, इसमें लो जल रहा है, बराबर, तो समझ लेने का वो रनिंग है, स्टार्टिंग है, बराबर। और अगर ये इसको रख कर ये दोनों के रख के बिल्कुल ही लो जल रहा है तो ये कॉमन साबित हो जाता है कि हाँ भाई ये कॉमन है। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आता है वो बहुत कम है, बराबर। और ये दोनों के बीच में रखने से रेजिस्टेंस फुल होगा, तो ये रनिंग हो सकता है, ये स्टार्टिंग हो सकता है। तो कॉमन यही होता है, ठीक है। ऐसे आप सीख सकते हो। अगर आपको जानना है तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि वाइंडिंग कैसे चेक किया जाता है लैंप से, बराबर। आपके अगर कमेंट्स आएंगे या कुछ आप जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं ऐसी वीडियो, जानकारी वाली वीडियो, आपको एजुकेशन वाली वीडियो दे सकूँ। अब हम इसे कनेक्शन करेंगे। ये तो कॉमन है, तो अब ये इसके अंदर लग जाएगा पहले टर्मिनल में,
ठीक है, ये यहाँ पे पहले टर्मिनल पे लग गया। यहाँ पे हमें फेज देना है बराबर। अब ये जो है ये स्टार्टिंग का है, ठीक है। हमें पता था इसीलिए हम डायरेक्टली लगा रहे, नहीं तो सीरीज टेस्ट से चेक करके लगाया जाता है। मुझे पता है इसीलिए मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ। इससे कोई जात का सप्लाई नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग और कैपेसिटर का जो वायर है उसे कोई जात का सप्लाई नहीं देना है। वो यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे लगेगा। यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो रनिंग है, तो रनिंग के अंदर हमें न्यूट्रल देना है, तो इसलिए नीचे लगाएंगे। ये तीनों कनेक्शन के जो वायर है हमें अच्छे से टाइट करने हैं। अगर थोड़ा भी लूज़ रह गया तो पंखा घूमेगा नहीं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पंखा क्यों नहीं घूम रहा है। प्रॉपर इसको टाइट करना है और अच्छे से थोड़ा सा खींच के देखना है कि भाई टाइट हुआ कि नहीं। किसी बार ऐसा होता है कि भाई हम टाइट करते हैं बराबर और ये ऐसे खींचने से ही निकल जाता है। देखो ये थोड़ा वायर बाहर है, तो इससे सही कर इसके अंदर लगा देना है फिर से। ये अंदर तक डालकर इसे लगाना है। लग गया, ये भी टाइट हो गया। इसे खींच के देख लिया, ओके सारे लग चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेज और न्यूट्रल देना है। अभी कोई भी एक जात का फ्लेक्सिबल वायर लेकर हमें यहाँ पे फेज न्यूट्रल देकर इसे चेक करना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ बराबर। फैन घुमा के इसमें कोई भी जात का साउंड आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें इसे फैन को चेक करना है बराबर। डायरेक्ट अपने कस्टमर के घर जाकर लगा नहीं सकते या तो किसी को दे नहीं सकते। एक बार हम ये अपने बेयरिंग सही ढंग से बैठी है या आवाज़ आ रही है कि नहीं, फैन चल रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक करना है। तो इसीलिए इसके लिए इसके कोई भी ऐसा फ्लेक्सिबल वायर हो या आपके पास कोई भी वायर हो, उसे सीरीज़ में भी टेस्ट किया जा सकता है और पैरेलल में बराबर। डायरेक्ट आप लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वायर का जो छेड़ा है वो यहाँ पे लगा देंगे कॉमन में ये रेड वायर लगा देता हूँ, जिससे आपको कनेक्शन करना भी समझ में आ जाएगा। और जब फिटिंग करने के टाइम पे तो यहाँ पे फेस देना है यहाँ पर बराबर, और यहाँ पे न्यूट्रल देना है बराबर। फिटिंग करने के टाइम पे भी ध्यान रखना है वायर गलत ना हो। अगर मान लो ये कनेक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये जो कॉमन वायर है उसके साथ में लाल वायर लगा के उसे टैप मार दीजिए। इसे भी ऐसा ही इसके साथ में भी ब्लू और रेड वायर के साथ में टैप लगा के रख सकते हो। और ये जो कॉमन वायर है उसे अलग रख के टैप लगा के आप रख सकते हो। और हमारे पास तो ये कनेक्टर है, इसीलिए हम डायरेक्ट इस पर कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वायर है इसे हम मेन सप्लाई में देंगे। ये जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई के अंदर देंगे और उसे चालू करके एक बार देख लेते हैं तो फैन घूमता है। अभी इसे फ़ैन को चेक करने के लिए ऐसा टेस्टर होगा तो टेस्टर डालकर भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। टेस्टर डालकर भी चेक किया जा सकता है इस तरह पकड़कर कि भाई फ़ैन घूम रहा है या नहीं। या तो ऐसा कोई स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर से भी आप डालकर चेक कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर इंसुलेटेड होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी शॉर्ट होती है तो आपको करंट भी लग सकता है। ये ध्यान रखना, इंसुलेटेड चीज़ को ही लेके उसको चेक करना है। तो ये हम टेस्टर से कर रहे हैं, टेस्टर इसके अंदर डाल रहे हैं और उठा के रख रहे हैं, ठीक है, और चेक करेंगे, ठीक है। मैं स्विच चालू कर रहा हूँ। सब ये पंखे में हम बेयरिंग लगा चुके हैं बराबर, और हमने चला के भी देख लिया है, ओके चल रहा है ये बराबर। और
इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी एजुकेशन वीडियो देखना चाहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब अभी यहाँ पे ये वीडियो पूरा होता है, ठीक है। अब आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, यानी जिस इंसान को भी, जिस बंदे को भी ये अगर फैन फिटिंग करना है या उसे बेयरिंग बदलनी है तो वो इस वीडियो को देख के आसानी से बेयरिंग बदल सकता है, बराबर। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।